गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मात्र 10 मिनट में हम 20% सोल्व करने वाले हैं और आज का टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के 20 वेरी इंपॉर्टेंट फुल डिटेल्स के साथ में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? हड्डियों की बात हो रही है, कितनी हड्डियां होती है तो बताइए। देखिए 212, 206, 202 या 200। तो बताइए इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 206। मानव के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ओके, अगला प्रश्न, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? तो बताइए। देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। नवजात की बात हो रही है यहाँ पे, पहले मानव की बात हो रही थी। ओके, यहाँ पे नवजात दे दिया है तो 300 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? मनुष्य खोपड़ी की बात हो रही है तो खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है बताना है। 8, 30, 10, 12। बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितनी होती है? 8 होती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, इतनी देर हड्डियों की बात हो रही है, अब पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के टोटल जोड़े होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो कितनी हो जाएगी टोटल की बात करूँ तो मैं, तो 24 हो जाएगी। यदि एक जोड़ी में 2 होते हैं तो 24 हो जाएंगी पसलियाँ टोटल। ओके, अगला प्रश्न, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जांघ की, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में। ओके, सबसे कठोर की बात हो रही है यहाँ पे, तो जबड़े जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कहाँ पे होती है या क्या नाम है? तो नाखून, जबड़े की, स्टेपीज या नाक की? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। जो कहाँ पे पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी की मैं बात करूँ तो बड़ी जांघ की पाई जाती है, फीमर। ओके, जांघ की राइट आंसर हो जाएगा यदि बड़ी पूछे तो। ओके, अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है बताइए। देखिए, सबसे लंबी हड्डी अभी मैं बता भी चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांघ, राइट आंसर हो जाएगा, फीमर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यानी कि मानव पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन में आपको बताना है, बताइए। देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस, क्योंकि टीबिया भी मानव पैर की हड्डी है, फीमर भी है और फिबुला भी है। आपको ये तीनों नाम भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो फिबुला है, फीमर है, टीबिया है, लेकिन ह्यूमरस नहीं है। अगला प्रश्न, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऊपरी भुजा, राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरी भुजा की में पाई जाती है। ओके, अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ जो है वो होती है खोखली या टोस होती है या किलक होती है या संदरी होती है? ओके, तो बताइए। देखिए इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। संदरी होती है। ओके, कैसी होती है मानव जो है ना पैर की हड्डियाँ कैसी होती है? संदरी होती है। थोड़ा सा नाम ऐसा ही है, याद कर लेना। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़े में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो राइट आंसर हो जाएगा टांग के अंदर पाई जाती है टीबिया, टांग में टीबिया। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, जांघ की होती है फीमर, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस। ओके, अगला प्रश्न, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? किसके कारण जो है वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता दीजिए। देखिए, कैल्शियम की कमी के कारण।
एक छोटा सा प्रश्न देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि हड्डियों की जो है ना, मानव शरीर की हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, ये आप सभी को कमेंट्स में बताना है कि कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, ये रिपीट प्रश्न है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फोर। अगला प्रश्न, अस्थियों एवं पेशियों में आपस में कौन जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को कौन जोड़ता है, उस जॉइंट का नाम बताना है। तो उस जॉइंट का नाम है टेंडन। क्या नाम है, टेंडन जोड़ता है। ओके, टेंडन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत। जो बचपन में आते हैं ना दूध के दांत, वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। और दांतों के बारे में आप जानते होंगे, टोटल 32 होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कर्तनक, रदनक, अग्रचौणक और चौणक। इसका फॉर्मूला में जब दांतों की बात जो है ना टॉपिक आएगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के होते हैं दांत। ओके, अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पाचन का अधिकांश भाग कौन से अंग में संपन्न होता है, बताइए देखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मुख से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फीट के अंदर प्रश्न पूछ रहा है, वैसे सेंटीमीटर में भी पूछता है। तो बताइए देखिए, मानव की जो पाचन नली है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 32 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, मुख में स्टोर्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि स्टोर्च को शर्करा में परिवर्तन कौन करता है, वह कौन सा एंजाइम है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन हमारे जो लार होती है उसी को एक तरीके से टाइलिन बोलते हैं, जो स्टोर्च को, जो स्टार्च होता है उसको किस में परिवर्तित करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। तो आप सभी को पता है कार्निया आंखों से संबंधित है, तो ये नहीं है, बाकी सब है। ओके, क्योंकि पहले मुख गुहा होती है, फिर लगभग ये सारी सिस्टम चालू रहता है पाचन तंत्र के अंदर। अगला प्रश्न है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्योंकि एंजाइम क्यों आवश्यक होते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। ओके, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। ओके, तो बता दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। आपको पता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और उनको दूध पिलाया जाता है तो थोड़ी समय बाद में वो एक तरीके से छाछ टाइप में बन के उनके मुख से बाहर आने लग जाता है, जो लगभग 6 माह के या 7 माह के बच्चे होते हैं उनके अंदर। तो ये रेनिन वहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है। आप वहाँ पे इसका उदाहरण देख सकते हो, दूध प्रोटीन को पचाने के काम में आता है रेनिन। ओके, आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि मैंने 10 मिनट में आज 25 प्रश्न कंप्लीट करा दिए आप सभी को। आज का लास्ट प्रश्न है, बता दीजिए देखें, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या पेट से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत में सर्वाधिक जो भोजन का पाचन होता है, तो वहीं से रक्त में जो पोषक तत्व है वो अवशोषित किए जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप सभी लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इस सीरीज़ को आप ज़रूर जारी रखना, क्योंकि आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है। आज 3 दिन के अंदर आपके लगभग 65 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो ऐसे इस सीरीज़ को आप ज़रूर जारी रखें। धन्यवाद।